बच्चों, अक्सर हमने देखा है कि जो चीज़ें हमें कठिन लगती हैं वाकई में कठिन होती नहीं है, वो बहुत ही आसान होती है। बस क्या होता है ना कि कभी कभी हम देख के ही भड़क जाते हैं, डर जाते हैं, हमारे अंदर भय आ जाता है, यार ये तो बहुत ही टिपिकल है, कठिन है, हमसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ही से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस। और आप समझ रहे होंगे कि मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ग्राफ 3 टाइप के होते हैं: डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। But whenever we are talking about motion in one dimension, then in such case, either you say distance time graph or displacement time graph, both have the same meaning. Velocity time graph or speed time graph, both have the same meaning. तो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो हमने टॉपिक लिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और हम लोग केवल उसी पे बात करेंगे, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे। आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है और 2 एक्सिस है। एक्स एक्सिस जिसपे हमने टाइम लिया है सेकंड में, वाई एक्सिस जिसपे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है मीटर में, और हमने स्केलिंग भी किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड, 2 4 6 8 10 12। मैंने ग्रीन बोर्ड पर ही ये ग्राफ बना रखा है, लेकिन अब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो एकदम सा इक्वल स्पेसिंग होगी, एक्स पर भी और ये वाई पर भी स्पेसिंग इक्वल होगी। ठीक, जरा देखिए ग्राफ का शकल सूरत देखिए। ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ विल हैविंग द 3 पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट ओ इज द, इन सेकेंड पार्ट ए बी इज द, एंड इन थर्ड पार्ट बी सी इज द। और तीनों पार्ट का मीनिंग अलग अलग है। अगर आप वे पार्ट पे ध्यान देंगे तो टाइम बढ़ने के साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड है। तो जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम बोलते हैं कि द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि जब आप पार्ट ओ ए का स्लोप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, उस बॉडी का वेलोसिटी मिलेगा। अगर आप ए बी पार्ट पे ध्यान देंगे तो इस टाइम में 3 to 4 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। 6 मीटर है तो 6 मीटर ही है 3 to 4 सेकेंड तक। मतलब 3 से 4 सेकेंड तक बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है। जब हम आगे बढ़ेंगे 4 to 7 सेकेंड तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ का नेचर ओ ए के कंपेरिजन में रिवर्स्ड हो गया है। इस पार्ट ओ ए में बॉडी जो है, द बॉडी इज अप्रोचिंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इन द पार्ट बी सी द बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये फर्क हुआ। तो जरा हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों पार्ट का स्लोप निकालते हैं और स्लोप निकाल करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, और बी से भी हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं वाई के, तो हमें कुछ ये मिलेगा। अगर हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने ना एक्स की तरफ मूवमेंट किया ना वाई की तरफ मूवमेंट किया, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। अगर हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम सबसे पहले ओरिजिन से अलोंग द एक्स एक्सिस मूवमेंट करेंगे। कितना करेंगे? 1 2 3 ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ए तक पहुंचना है। फिर 3 से क्या करेंगे, यहां से y के पैरेलल मूवमेंट करेंगे। कितना करेंगे? 2 4 6। तो आप पहुंच जाएंगे ए पे। तो अगर हमें ए का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब 3 लिखेंगे। फिर y कोऑर्डिनेट तो 6 लिखेंगे।
तो इस तरीके से ए का कोऑर्डिनेट 3,6 हो गया। 3 इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, 6 इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, या फिर 3 एब्सिसा है और 6 आपका ऑर्डिनेट है। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। कैसे? along x एक्सिस 4 और यहां से y के पैरेलल 6। तो इस तरीके से b का कोऑर्डिनेट 4,6 हो जाएगा। ये 4 आपका x कोऑर्डिनेट, 6 आपका y कोऑर्डिनेट, या पॉइंट b का एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 6। c का कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो 7,0 हो जाएगा, क्योंकि आप ओरिजिन से चलेंगे, यहां तक पहुंचने के बाद आप सी तक पहुंच गए, वाई के अलोंग तो चले ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। अब कोऑर्डिनेट लिखने के बाद आप स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पार्ट में अगर मान लीजिए आपको स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन OA। बच्चों जब भी आप स्लोप निकालते हैं तो किसी लाइन का ही स्लोप निकालते हैं, ये याद रखिएगा, किसी लाइन का ही स्लोप निकलेगा। किसी भी लाइन का स्लोप निकलता है, किसी पॉइंट का स्लोप नहीं निकलता है, इस बात को ध्यान रखना है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन OA जिसका सिंबल m होता है। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट जिसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 a जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 है, जो कि आपका x2 y2 हो जाएगा। पहला नंबर x कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट, पहला नंबर x कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट। अब आप वैल्यू रख लीजिए, y2 माइनस y1, y2 6 है, y1 0 है, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 आपका 3 है और x1 आपका 0 है। 3 माइनस 0, 6 माइनस 0, 6 अपॉन 3 माइनस 0, 3, तो आपका आ जाएगा 2। यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जब आप OA का स्लोप निकाले तो आपको क्या मिला? 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो पहले 3 सेकंड में बॉडी जो है इसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है। इन द फर्स्ट 3 सेकंड the body is moving with 2 meter per second of uniform velocity. Okay. अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। अब हम निकालने वाले हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन AB। ए स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप निकालने वाला है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखिए, जब आप AB का स्लोप निकालेंगे तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। y2 माइनस y1, ये देखिए A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 y2, y2 आपका 6 और y1 भी 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 1, तो आपका 0 आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। स्लोप कितना आया? 0 आया। मतलब क्या हुआ? AB पार्ट में बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में नहीं है। अब हम लोग तीसरे पार्ट में चलते हैं। हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन BC।
अब मैं BC की बात कर रहा हूं, ये आपका BC, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिएगा, जब आप BC की बात करेंगे तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा और C का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। B का कोऑर्डिनेट x1 y1, C का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो आप रखिए फिर y2 आपका 0, या देखिए माइनस y1 आपका 6, और इतना ये मीटर हो जाएगा। चलिए मैं इसको यूनिट समझा देता हूं। x2 माइनस x1 तो 7, ये आपका x2 है, x1 आपका 4 है, तो 7 माइनस 4 इतना सेकेंड, तो आपका आ जाएगा -6/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। आपने स्लोप निकाला पार्ट BC में, जो कि नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बॉडी का जो मोशन है पार्ट OA के अपोजिट है, रिवर्स है। पार्ट OA में बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है और पार्ट BC में बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये फर्क था। हमें उम्मीद है अब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि हर जगह मैं स्लोप की बात किया हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें केवल वेलोसिटी ही मिलती है। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वहां से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब with the help of velocity time graph we can calculate acceleration by finding the slope, and also we can calculate the total distance described by the moving body in certain time by calculating the area enclosed। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में।